कंपोजिट बार चार्ट जो कि एक हमारे पास वे है एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें कि हम बार यानी रेक्टेंगल को कंसीडर करते हैं। अब रेक्टेंगल वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकता है, और उसमें जो जैसे डाटा आपके पास इस तरह से अवेलेबल होगा कि एक होल जो अमाउंट है, जैसे इसमें एक होल जो अमाउंट ₹8,000 की है, ये एक पूरा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं और फिर इसमें इसके कुछ पार्ट्स हैं, यानी सेव हो रहे हैं 2500, जबकि 2500 ही अकोमोडेशंस पे लग रहे हैं, 1500 फूड पर हैं, ₹1000 ट्रांसपोर्ट पर है और ₹500 क्लॉथ्स पे। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टोटल है, इसको हम एक रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे, यही कंपोजिट बार चार्ट कहलाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा जी, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो रेक्टेंगल, मैं भी यहाँ पर इसे ड्रॉ भी कर लेता हूँ। ठीक है, जिसमें कि हम फुल जो इसको कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कहाँ तक कर रहे हैं, 1000 तक। ठीक है, सॉरी 8000 तक। तो ये मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये होल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसमें जो 2500 है वो सेविंग पर है। तो फर्ज करें मैं सेविंग के लिए जो इस रेक्टेंगल में जो पार्ट सेविंग का शो होगा, इसका जो फ्रैक्शन इसमें आ रही है उसको मैं रेड कलर में शो करूंगा। ठीक है, तो इसका 2500 कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ तक 2000 है और इसका इन बिटवीन 2000 3000 ये 500 आता है, तो ये मतलब 2500 आता है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा हमारा ये वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा किसे जी, 2500 को। इसको मैं कलर भी इसी में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग। ठीक है, कि पता चल रहा है कि टोटल अमाउंट का इतना अमाउंट जो है वो सेव हो रहा है, रुपीज 2500। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो ये है कि 2500 जो है अकोमोडेशन पर है। ठीक है, अब उसके लिए 5000 तक हम आ जाएंगे। ठीक है, 25 में मजीद अगर आप ऐड करते हैं 25 तो ये आप आते हैं 5000 तक। तो ये जो पार्ट है इसको मैं वाइट कलर में शेड कर देता हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एकोमोडेशन को। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये एकोमोडेशन है। ठीक है, और इसके बाद चलें इसके स्पेलिंग्स को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, एन हम बाहर लिखते हैं उससे बाहर। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो पार्ट आ रहा है वो कितना है, ₹1500 का ऑन फूड। 1500 ये देखें यहाँ तक 1000 और इसमें मजीद 500 ऐड करें इतना, तो ये डिस्टेंस जो बनेगा ये बनेगा हमारा और 1500 का, और ये फूड पर है। ठीक है, एकोमोडेशन के लिए हमने वाइट कलर किया था, मैं इधर वाइट कलर शेड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे की भी बना दी है इसकी, और फूड के लिए मैं येलो कलर शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो फूड को मैं येलो कलर यहाँ से रिप्रेजेंट करा देता हूँ, ये फूड आ गया। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं कि ये फूड के लिए है जी। ठीक है, और ये रुपीस था 2500 और जबकि ये है ₹1500। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो देखें तो 1000 रुपीज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर है, 1000। तो मैं इसके लिए ग्रीन कलर शो कर रहा हूँ। अब मजीद अगर आप देखें तो ये 500 ऐड होंगे तो ये 7000 तक पहुंचेगा, और मजीद इसमें 5 और ऐड होंगे तो ये हम 7500 तक पहुंचेंगे। तो ये जो अमाउंट आ रही है यहाँ तक, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी जी, ये रिप्रेजेंट करेगी ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है जी, और जो लास्ट है हमारा पार्ट वो क्या था, क्लॉथ्स का था। उसके लिए हम चलें पर्पल कलर कर देते हैं कि ये क्लॉथ्स का है। ठीक है, जो कि रुपीस कितने जी, 500 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर इसके डिफरेंट जो पार्ट हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इस किस्म का जो डाटा अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में या इस प्रॉब्लम में डिस्कस हुआ था, वो हम फिर कंपोजिट बार चार्ट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कंपैरिजन भी हो रहा है। ठीक है, एक क्वांटिटी का दूसरी से, और फिर एक क्वांटिटी का टोटल जो क्वांटिटी उससे भी कंपैरिजन हो रहा है, और उससे पता चल रहा है कि कौन सी जो अमाउंट है, जैसे इस केस में अमाउंट है वो ज़्यादा मतलब अहमियत दी जा रही है किसको और किसको नहीं अहमियत दी जा रही, वो हमें यहाँ से मुकम्मल पता चल रहा है।